मुझे ये बताइए हामिद जी कि जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते मध्यस्थता के लिए, तो इन पर भरोसा ही क्यों किया, और अमेरिका तो इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान ने जो काम किया है शायद वो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा, अमन को और तीसरी आलमी जंग को रोकने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से नेतन्याहू जो है वो एक रॉक वाइलर जुनूनी शख्स है, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब शख्स है। उसने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है उसका मकसद ही ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर हुआ है उसको खराब किया जाए। पाकिस्तान ने सल्यूट करता है ईरान के तहम्मुल को, ईरान की पेशेंस को, कि ईरान ने फिर भी आज जो है वो ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, ईरानी वजीर खारजा भी, ईरानी स्पीकर भी, कालीबॉफ भी, अब्बास इराक़ची भी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी और मार्को रूबियो भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सो आपका ये जो मंत्रा है कि पाकिस्तान नाकाम हो जाए, इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड हामिद साहब प्लीज इस गलत फहमी में मत रहिए। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये युद्ध विभीषिका होता है और कोई नहीं चाहता कि युद्ध जारी रहे। मैं आपको ये बात बता दूं। दूसरी बात मैं ये कह रही हूं आपसे कि इसके बारे में मैं इजराइल नेतन्याहू का मैंने जिक्र किया, लेकिन कैरोलिन लेविट ने सीधे कहा लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सीज फायर। तो अमेरिका का भी बयान है, अमेरिका का भी बयान है, वो भी कह रहे हैं। तो ये हो कैसे गया? आपने तो कहा था कि सीज फायर पे लेबनान की बात हुई। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जिस तरह ईरान ने मारा है इसराइल को, इसराइल में पूरी तबाही फैलाई है, इंशाल्लाह हिजबुल्लाह भी जो है वो लबनान में आने वाले हर आईडीएफ फौजी को डेड बॉडी में भेजेगी वापस। ये मैं आपको बता दूं, इसराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है लबनान में। वो आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, मीडिया को बता नहीं रहा। अगली बात क्या कह रहे हैं? अगली बात सुन ले, छोटी सी बात, जेकब आसिम मुनीर ने जो अभी सारा कुछ किया है और इंडिया और सब जगह जो मातम बिछा हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगली बारी कश्मीर आजाद। देखिए, मैं आपसे हामिद साहब यही कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी। हामिद जी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं, लेकिन हामिद साहब मैं यही कहना चाह रही हूँ, जब इजराइल कहता है, मैं इजराइल की भी बात नहीं कहूंगी, जब आपके बारे में कहा जाता है कि आप गैर जिम्मेदाराना मुल्क हैं, तो उसका एक बानगी और उदाहरण आपने अभी दे दिया। आप बार बार धमकी देना चाहते हैं युद्ध की, आप बार बार धमकी देते हैं परमाणु की, और यही आपकी इमेच्योरिटी है, क्योंकि युद्ध के इस माहौल में हर देश चाह रहा है युद्ध खत्म हो। आप पर्दे के आगे बन रहे हैं युद्ध को खत्म करने वाला मीडिएटर, लेकिन आपके अंदर की भावना यही है जो आपने अभी उजागर की कि युद्ध भड़कता रहे, उससे पैसा अमेरिका से आपको मिलता रहेगा, उससे आप अमेरिका से पैसा लेते रहेंगे, आप भारत पर हमले की मंशा पालते रहे, हमेशा से आगे भी पालते रहेंगे, और इसीलिए आप कश्मीर का जिक्र करते हैं। जेकब के पास में जा रही हूं, जेकब जवाब दीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, मैम, ये एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे टेररिस्ट कंट्री की चमचागिरी कर रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये वही हो रहा है, एक टेररिस्ट। लुक हु इज टॉकिंग। अगर आप बोलते हो कि इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ पे आपके रिपोर्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनेट तो बंद नहीं है, नुकसान हुआ है, मैंने नहीं बोला नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, लेकिन इंटरनेट, ईरान में इंटरनेट बंद है, ईरान में इनके IRGC के कमांडर्स मरे हैं, जनरल्स मरे हैं, इनके नेवल शिप, इनके जेट के सब प्लेन को इन्होंने नैसो नाबूद कर दिया है। तो ये जो पाकिस्तान के जो गूगल ट्रांसलेट करते हैं, इन्होंने सही हिसाब से ये नहीं सोचा कि हम ट्रांसलेट करके, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि लेबनान उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो वही है। और एक बात मैं एक बार कर्नल लैन के पास जा रही हूँ, प्लीज कर्नल लैन ऑन स्क्रीन, कर्नल लैन ऑन स्क्रीन। कर्नल लैन, आपने ये पूरा कुछ सुन लिया। मैं देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि युद्ध चले, कौन चाहेगा, क्योंकि हम भारत हैं, हम हमेशा शांति की बात करते रहे। लेकिन ये जो एक तस्वीर दिख रही है, आपने अभी सुना हमारे पाकिस्तान के मेहमान क्या कह रहे हैं, वो तो बस कश्मीर, परमाणु, यही सब आगे, उससे आगे बढ़ते नहीं है। तभी तो इजराइल बोल रहा है कि ये भरोसे के लायक नहीं है मध्यस्थ, इन पे कौन भरोसा करेगा। और देख लीजिए क्या कर दिया इन्होंने एक दिन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, काफी दिनों बाद आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला। देखिए, मीर जाफर का नाम तो सुना ही होगा इन लोगों ने, बिरयानी खाते हैं, हमास के खिलाफ जो 20 पॉइंट साइन करते हैं, इनकी ISI जाके इजराइल के अंदर मीटिंग करती है, सेना कब भेजनी है और कितनी भेजनी है।
कल रात एक सगुफा छोड़ दिया, अमेरिका ने बोला होगा कि बोलो लेबनान भी इंक्लूडेड है। लेबनान के अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के पूरे ओहदेदार थे, टॉप लीडर से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, सबके सब ने एक वो प्लान बनाया कि हम लोग जो है जूम लिंक, एक मुसाद के हाथ में आ गया कि जूम लिंक पे मीटिंग करेंगे। जहां जहां सब लोग बैठे थे 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट उड़ा के साइड में किए। इन्होंने मीर जाफर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और फिर ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ में जाकर के मीटिंग करते हैं, साथ ही साथ में शहबाज शरीफ जी जाकर ईरान भी बैठते हैं। सऊदी अरब को कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जब हुती के खिलाफ लड़ने को बोलते हैं तो मीर जाफर साहब पीछे हट जाते हैं। और जब अभी इस लड़ाई के अंदर कैश टू सिचुएशन आई कि ईरान के साथ जाए कि इसके साथ जाए, तो चुपचाप बैठ गए। लेकिन 2 दिन पहले परसों रात को क्या बोला, युद्ध अगर बढ़ गया तो हम सऊदी अरब के साथ होंगे, यानी ईरान पे अटैक करोगे। और ईरान पे कौन अटैक कर रहा है? दूसरा इजराइल भी कर रहा है, तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक करोगे मीर जाफर साहब। तो ये भिन्न पैंदी के लोटे हैं, इनकी कोई भी ना तो इनके पास में सुचारिता कोई ताकत थी कि ये लोग कोई मीटिंग करा सके। ये तो सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। इनको बुला के बोला जाता है ये ड्राफ्ट डालो, वो तो इतनी अकल भी नहीं कि ड्राफ्ट के अंदर भी पूरा वैसा का वैसा जो ड्राफ्ट अमेरिका से है वही का वही शहबाज शरीफ डाल देता है और सब लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, मीम बने हुए हैं। इनको कुछ नहीं है। रही बात, देखिए आज जो लेबनान के ऊपर अटैक हुआ, डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक टारगेट था इजराइल को। पर ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कर्नल नैन? सीज फायर का मतलब होता है कि आप, ये चुनिंदा लिस्ट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नहीं मानते उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। ईरान कह रहा है लेबनान तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान ने ये कहा नहीं था, आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार लेबनान का मीटिंग कल की देखी आपने, क्या मैंने उनका जिक्र किया। मैं एक बार मैं आरजू जी और नजर जी को भी स्क्रीन पर रखिए जरा। नजर साहब के पास में जाऊंगी। नजर साहब, ये इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि लेबनान को लेकर ईरान का पक्ष क्या था, क्या उसे रखा गया? क्योंकि बार बार ये कैसे हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंस थी लेबनान की इस सीज फायर में, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर के लिए ईरान ने हाँ कह दी और अमेरिका कह रहा है हमने तो नहीं कहा लेबनान का जिक्र था। नजर साहब जी, देखिए सुचित्रा जी, मुझे पूरा इंटरप्ट मत करिएगा, प्लीज बोलिएगा। लेट मी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहली बात यह है कि ये जंग जब शुरू तो यूएस का कोई भी स्ट्रेटेजी गोल नहीं था इस जंग को शुरू करने का। इजराइल उसको खींच के लाया, उसको ये कहा कि यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, आप तेल ले लीजिएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। उस जंग में जब मार मरनी शुरू हुई तो अमेरिका दूसरे हफ्ते से ही, मैंने कल भी आपके यहाँ कहा था, भीख मांगने लगा, निगोसिएशंस की गुहार लगाने लगा। मुख्तलिफ जो उनके देश थे उनसे उन्होंने कहा, पाकिस्तान से भी कहा, पाकिस्तान ने एक जमीना फराहम किया कि वहां पे चलिए सीज फायर की बात हो जाए। अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसके बेसिस खत्म हो गए हैं। यूएस फोर्सेस होटल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, इनके बहुत सारे फाइटर जेट्स गिराए जा चुके। तो अमेरिका के लिए इस जंग में उसके अंदरूनी मुखालफत हो रही है। 1 करोड़ लोग ट्रंप के खिलाफ है, सवाल पूछ रहे हैं हमारी जंग नहीं थी, तुम जंग में क्या कर रहे हो, इजराइल की जंग को क्यों ढो रहे हो? बिल्कुल क्लियर है, 2-2-4 जैसी बात है। अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए, सीज फायर हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, वहां से तेल गैस की सप्लाई होने लगेगी। लेकिन इजराइल का क्योंकि प्रवृत्ति है वॉर क्राइम करने की, लेट मी कंप्लीट, उसकी प्रवृत्ति है वॉर क्राइम करने की। और ये देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। खुद इजराइल ने 250 लोगों को कल कत्ले आम कर दिया है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ये बात दिखा रहे हैं हम नजर साहब। मैंने शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से की है कि लेबनान में देखिए एक रात में कैसे तस्वीर बदल गई, इतने लोगों की जान चली गई। लेकिन और ये सब सीज फायर के पहले दिन हो रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सीज फायर के दौरान हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं हम तो हमले करेंगे, आप कह रहे हैं आप सर देखिए नजर साहब, सीधी बात ये, युद्ध में हर किसी का अपना पक्ष है नजर साहब, वो मेरा पक्ष नहीं है। युद्ध नहीं है, वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम हो रहा है, युद्ध की बात ही नहीं है, युद्ध तो रुक गया। नहीं, ये युद्ध रुका है क्या? आप कह रहे हैं युद्ध तो रुक गया, युद्ध रुका है क्या? युद्ध रुक गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, युद्ध रुक गया। ईरान की साइड से ईरान ने हमले करने बंद कर दिए। आपने इजराइल पर हमला नहीं किया है क्या? ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया। IRGC ने एक वीडियो जारी किया है सर, IRGC ने एक वीडियो जारी करके दिखाई है अपनी मिसाइल्स और कहा है कि इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। वो वीडियो आपको भेज देती हूँ। बिल्कुल जारी रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? कैसे युद्ध रुक गया है?
मैं एक बार हाँ बोलिए। मैं जवाब दूं पूरा। देखिए मैं क्या कह रहा था, अभी तो जब सीज फायर जब से हुई है तब से ईरान ने कोई हमला इजराइल पे नहीं किया है, आगे हो सकता है। कल जो हुआ ईरान ने अपनी 10 शर्तें बताई, पाकिस्तान के जरिए से यूएस तक गई, उसको रिट्वीट किया ट्रंप ने पूरी तरह से स्वीकार किया कि ये 10 शर्तों पे हम बात करेंगे, उसमें लेबनान का जिक्र था। लेकिन क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना ज्यादा खलफिशार है, इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, कभी ट्रंप कुछ कहते हैं, कभी हेक्सेट कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ और कहती है, वहां पे इतना ज्यादा कंट्रोडिक्शन है एक दूसरे की बात का कि जब इजराइल ने प्रेशर बनाना शुरू किया और यहाँ पे वॉर क्राइम करना शुरू किया। ठीक है, मैं आपका सवाल एक बार मैं जेकब से लेती हूँ। वो कह रहे हैं, नजर साहब जेकब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ये लड़ाई नहीं, आपने उकसाया, अमेरिका अब लड़ाई से बाहर निकलना चाहता है, आपने फिर भड़काया। पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग ने वॉर क्राइम किया, ये वो ईरान में इनके खुद के लोगों को इन्होंने मारा, वो वॉर क्राइम नहीं था बिल्कुल। और वहां पे कोई लोग नहीं मरे, कितने लोग मरे गॉड नोज। 1.5-2 महीना हो गया इंटरनेट बंद है, ठीक है। वॉर क्राइम ये हमें बता रहे वॉर क्राइम, ये ईरान के ही बच्चे हैं, हिजबुल्ला, हमास, यमन, ये सब ईरान के ही बच्चे हैं। तो पहले तो सांप को तो कुचलेंगे, पहले बच्चों को तो हम लोग कुचल लें। तो ये बात आप भूल जाइए कि वो लेबनान का वॉर खत्म नहीं होगा, ये वॉर चालू ही रहेगा, पहली बात। सेकंड थिंग, पहले से ही बता दिया था इजराइल ने क्लियर टर्म्स में, आप जो भी सीज फायर कर रहे हो ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, नो लेबनान इन्वॉल्व इन दिस सीज फायर। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, इंग्लिश उनको समझ में आती नहीं है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, उनको जहां से किधर गूगल ट्रांसलेट इधर उधर करके उन्होंने डाल दिया और बोल दिया हाँ लेबनान के ऊपर अटैक किया, लेबनान सीज फायर के साथ था और ये वो हो गया। तो इतना मैं कहना चाहूंगा दैट दिस वॉर विल कंटिन्यू, और हो सकता है ईरान के साथ भाई वो तो ये कह रहे हैं, शुरू हो सकता है। आरजू जी वो कह रहे हैं पाकिस्तान को नहीं समझ आता है कि कैसे किसी चीज को सामने रखना है, वो इतने सालों में अभी तक ये सीख ही नहीं पाए हैं। और शायद उन्होंने अपने हित को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये बात तो एक बड़ी डिस्कशन पॉइंट रही है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है, तो अमेरिका ने जो कहा वो कर दिया। अब अमेरिका के लिए पैसे तो आप वहां से उगाही कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब से भी कर रहे हैं, उनके साथ ईरान की जंग चल रही है। अब आपको ईरान से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो बीच में आपने करके एक मसौदा तैयार कर दिया, वो पहले दिन फ्लॉप हो गया। आरजू जी देखिए अभी तो बात हुई ही नहीं है, अभी तो सैटरडे को मीटिंग होगी, उसके बाद फ्लॉप होती है या नहीं होती हो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो आपके गेस्ट इजराइल से हैं, मुझे नहीं पता इजराइल में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इनकी उर्दू हिंदी सुनकर मुझे कुछ भी लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे इजराइल के नहीं लग रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं इजराइल ने तो कुछ किया ही नहीं है और बहुत ही मासूम है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो इजराइल की मर्जी से ही कर रहे हैं। इस वक्त नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को चला रहे हैं, ना कि ट्रंप नेतन्याहू को। पर ये पाकिस्तान ऑफिशियली तो नहीं बोल रहा है ना, पाकिस्तानी ऑफिशियली बोल भी नहीं पाएगा आरजू जी कि ट्रंप को नेतन्याहू चला रहे हैं। बोल दे शहबाज शरीफ है, एक दिन में उनको वापस भेज देंगे और बोलेंगे आगे से आना मत वॉशिंगटन। देखिए यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो सही बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी, उन्हें तो जाहिर है एक तरह का बैलेंस रखना है, और क्यों रखना है आप भी जानती हैं कि IMF भी जाना है, वर्ल्ड बैंक भी जाना है। लेकिन जो ट्रम्प कर रहे हैं वो गलत है, ये बात तो कई लोग मानते हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन सैटरडे को जो मीटिंग होगी उसके फौरन बाद क्या आगे ये सीज फायर चलेगा या फौरन अटैक हो जाएगा, इस पे भी बहुत डाउट है लोगों। देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं जो हमारे पास आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने लेबनान पर इजरायली हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है, लेबनान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को धोखेबाज भी बताया है। इजरायली कार्रवाई से शांति वार्ता पर खतरा मंडरा रहा है। हमले जारी रहे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं मसूद पेजेश्किन। लेबनानी भाई बहनों के साथ खड़ा रहेगा ईरान। तो ईरान ने सीधे अपनी मंशा साफ कर दी और ईरानी प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे सीज फायर का एक तरह से विलेन इजराइल है। हमला जारी रहेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी और हम लेबनान के साथ खड़े हुए हैं, पेजेश्किन साहब ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। अब मैं इस चीज पर जरा एक बार वापस आना चाह रही हूं। जो ये पूरी दुनिया जानती है,
मैं एक बात पूछूंगी एम्बेसडर वोरा से। एम्बेसडर वोरा, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और पाकिस्तान के भी रिश्ते, देयर आर नो डिप्लोमेटिक टाइज, उनके बीच में एक रिश्ते खराब रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच के जो रिश्ते हैं वो नहीं रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे सीज फायर का एक मध्यस्थ ऐसा देश होना जिस पर इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा आगे? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। शायद हमारे जो मेहमान उस तरफ से हैं वो सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते आपके प्रश्न को। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी समझौता कामयाब नहीं हो सकता, और बिल्कुल सही आपने कहा। इजराइल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, ये इजराइल पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका के ऊपर भी कई अखबारों वॉइसेस आती हैं पाकिस्तान से कि भाई हम तो अमेरिका पे भरोसा नहीं करते, गाली गलौज होता है। हम तो ईरान पे भरोसा नहीं करते, 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। तो ये सब ये ड्रामा लगता है मुझे, नौटंकी। इफ देयर इज नो ट्रस्ट तो कोई एग्रीमेंट काम नहीं करेगी। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। मैं अभी सुन रहा था जो दाढ़ी वाले साहब हैं कि वहाँ वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मैंने सोचा आप सीज फायर की बात कर रही हैं, तो अब आज से 50 साल पहले या 3000 साल पहले क्या हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आज की सिचुएशन ये है बेटा, मैं साफ बता देता हूँ आपको कि आज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 60 से ज्यादा काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स का चल आपस में एक दूसरे को ठोक रहे हैं ये देश। जैसे अफगानिस्तान और इस देश के बीच में हो रहा है, इस देश और ईरान के बीच में होता रहा है, कहाँ से लोग लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप मध्यस्थता करोगे? अगर एक जगह आपने कह दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया क्योंकि वो जो बैठा हुआ है आप सबका, हमारा सबका चाचा मैकडोनल्ड ट्रम्प, उसने कहा भाई तुमको बोलो कि हमने सीज फायर करा दिया। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ट्रम्प को नहीं मिलना चाहिए। इज दिस अ जोक? ये कोई सर्कस का खेल है? आई मीन सीज फायर इज वेरी सीरियस स्टफ। और बेटा मैं आपको सीधी बात कह देता हूँ, जंग कोई भी बंद कराए, चाहे शैतान कराए, चाहे शैतान का बेटा कराए,